मेरा मानना महेंद्रगढ़ का विकास जब तक हम क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को, नौजवान को यहाँ से विधानसभा में नहीं भेजेंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। और मैं तो कहता हूँ भाई, आप इतने लगभग 1,80,000 के आसपास मतदाता महेंद्रगढ़ विधानसभा में, किसी माँ ने ऐसे बेटे को पैदा नहीं किया क्या महेंद्रगढ़ का नेतृत्व नहीं कर सकता। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है, शुरू से ही जब से मैं राजनीति में जितना मेरा प्रयास है, मेरा मानना है कि क्षेत्र के लोगों को आगे आना चाहिए और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से किसी व्यक्ति को विधानसभा में। आप सभी, मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही एक गांव सिगड़ा के अंदर बैठे हैं और एक ऐसी शख्सियत को मिलवाएंगे आपसे, जो शख्सियत आप कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़ के अंदर जब विरोध प्रदर्शन हुआ भैंस चोरी के मामले को लेकर, तब जेल भी काट कर आए थे और उन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन करा था कि सरकार को उनको गिरफ्तार करने के लिए बड़ी फोर्सेस जो हैं साइड की राज्य से भी बुलानी पड़ी थी और यहाँ पर काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल रहा था। मैं, आप समझ गए होंगे कि मैं अजय सिगड़िया जी की बात कर रहा हूँ। अजय यादव जी, जो अजय सिगड़िया के नाम से पॉपुलर हैं, उनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, पहले तो एक विशेष बात यहाँ पर ये कि जैसे ये बताएं कि जैसे आप बेड रेस्ट पर हैं, तो ये हम तो जानते हैं लेकिन हमारी काफ़ी ऑडियंस जो है वो जानती नहीं है, मान लो उनको नहीं पता होगा, तो आप बताएं कि बेड रेस्ट पर क्यों। पिछले 23 जनवरी को रोड के ऊपर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और सब परमात्मा की वजह से और आप सबके प्यार प्रेम और सहयोग की वजह से बचाव हो गया, लेकिन काफ़ी चोटें आई हैं। तो उसमें अभी लंबे समय से मैं बेड रेस्ट पे हूँ, अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है क्षेत्र की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बिल्कुल, पहले की तरह अभी जो ही स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो उसके बाद मैं दोबारा आप लोगों के सामने क्षेत्र की जनता में सेवा में दोबारा लगा रहूँगा। अच्छा, एक जैसे आपका नाम अजय सिगड़िया है, अजय यादव के नाम से, जैसे अजय यादव है लेकिन अजय सिगड़िया के नाम से पॉपुलर है। सिगड़ा गांव से इसलिए सिगड़िया नहीं, सिगड़ा हमारा गांव है, सिगड़िया हमारा गोत्र है। अच्छा जी। तो अजय सिगड़िया के नाम से आप पॉपुलर है। एक अच्छी बात कि आपने इस क्षेत्र के अंदर जब चोरी हुई थी वैसे तो एक आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ को काफ़ी बुलंद भी किया था, तो उस घटना के बारे में बताएं कुछ। ये बात है 20 दिसंबर 2011 की। उन दिनों में बहुत हमारे क्षेत्र के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर लगभग 350 FIR दर्ज हुई थी पशुधन चोरी के बारे में। तो हमने उसके लिए वो लंबी मुहिम चलाई थी। हमने कई जगह महापंचायतें की, बहुत क्षेत्र के लोग आकोदा में की, उड़ीना में की, SP के सामने नारनौल, बहुत सी पंचायतें की, लेकिन उसका सरकार और प्रशासन की ने कोई समाधान नहीं किया। तब पश्चात हमने सुबह सुबह ये 20 दिसंबर 2011 को गाँव झगड़ोली में एक गरीब परिवार से 4 भैंसें चोरी हो गई और जो कि अपना पशुधन से अपना गुजारा चलाता था, तो उसका हमने विरोध प्रदर्शन किया था। और विरोध हमारा सरकार के खिलाफ विरोध नहीं था, हमारा विरोध उस व्यवस्था के खिलाफ था कि ये गरीब आदमी अपना पशुधन पाल करके, दूध बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन जब उसकी आजीविका पर डाका डाला जाएगा तो वो बेचारा क्या करेगा। तो हमारी मुहिम सिर्फ इस बात की थी कि भाई उसके साथ सरकार और प्रशासन ये चीज़ सुनिश्चित करे कि आज के बाद इलाके में, क्षेत्र में कोई चोरी नहीं होगी। अगर चोरी होगी तो सरकार उसको मुआवजा दे, रेड क्रॉस से दे, सरकार कोई प्रावधान करे या अपने ऐसे सख्त कानून बनाए ताकि ऐसी व्यवस्था दोबारा ना हो, आम आदमी को बेचारा का अपना गुजारा ना चले। जी, उस समय आपने इस मांग को उठाया और बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन में फिर आपको आगे चलकर जेल भी हो गई। उसमें मैं 20 दिसंबर 2011 को हमारे को मौके से अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद 28 दिन में जेल में रहा और उसके बाद 1 साल बाद ही हमारे उस केस का फैसला आ गया। माननीय जिला न्यायाधीश ने दिया, उसमें 7 वर्ष की मुझे सज़ा सुनाई गई थी। तो मैं लगभग 1 वर्ष
की सज़ा काट के आया था, उसमें फिर माननीय हाई कोर्ट से हमें बेल पर रिहा कर दिया गया था। केस अभी चल रहा है हाई कोर्ट में। अच्छा, केस अभी भी चली जी। अच्छा, एक और विशेष बात यहाँ पर आज की डेट में अगर भैंस चोरी से संबंधित बात करें, अभी आपने हमारे चैनल पर कवरेज देखी होंगी कि पिछले 2 दिन के अंदर ही गांव सुरजनवास और खेड़ा के अंदर रात में भैंस चोरी कर ली गई हैं। किसी कैंटर में वो लोग लेकर गए, सीसीटीवी में फुटेज में बरामद हुआ उनको, जो पुलिस को उसमें आ रहा है कि कैसे भैंसों को बैठाया गया। अभी हाल फिलहाल की ये घटना है, 3 अलग अलग गाँवों में बात करें, सुरजनवास की, खेड़ा की और मेघनवास की, तो इसमें लगभग 10 से भी ज़्यादा पशु चोरी हो गए। बिल्कुल, मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी और भी न्यूज़पेपर में भी कई साथी लोगों को जब ये इस तरह घटना होती याद आती, मेरे को टेलीफोन आए जी कि आपका वो दिन आज भी याद आता है कि जब भी जहाँ चर्चा होती है तो बोले आपका नाम जरूर जुड़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि भी आप महेंद्रगढ़ को कभी कमज़ोर ना समझें। देखो, अगर किसान के साथ अगर अन्याय होगा तो हम फिर दोबारा भी संघर्ष के लिए तैयार हैं। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और जिसकी भी जो भी दोषी अधिकारी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ से, क्योंकि अपना आप इसी क्षेत्र से भी हैं और आपने चुनाव भी लड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपने, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे थे बैठे बैठे, तो आपने बताया कि दिल से आपका जुड़ाव है। तो दिल से जुड़ाव है जिस शहर की, जो आपकी मान सकते हैं कि जो भी हालात है उस हालात को आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आपका जिस शहर से जुड़ाव है महेंद्रगढ़ से, उसकी हालात है। क्या कहेंगे इस कंडीशन के बारे में? देखो, इसमें ना दोनों चीज़ें, हमारा एक तो सबसे पहला तो मैं कहूँ हमारा राजनीतिक नेतृत्व बड़ा कमज़ोर है जी। उसकी वजह यह है कि हमारे क्षेत्र के लोग बड़े कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोगों में क्षमता नहीं है किसी चीज़ का विरोध करने की, अपना हक मांगने के लिए। आप देखते हैं पूरे हरियाणा के अंदर, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, सभी जाते हैं, ऐसी रोडों की हालत कहीं नहीं है। तो बिल्कुल आपकी जायज़ है। और लेकिन जब भी इसके लिए विरोध करना पड़ता है तो हमारे क्षेत्र के लोग है ना पीठ से पीछे मदद करते नहीं, तो इसलिए ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेवार हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा, बात करें जनता की तो स्वयं जिम्मेदार है। काफ़ी हम लोगों ने भी ऐसी कवरेज दिखाई हैं और बहुत सारे जो नेता या फिर जो भी संबंधित जो लोग हैं उन्होंने भी ऐसा बोला है कि आम जनता कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। एक और सवाल मेरा आपके राजनीतिक कैरियर से संबंधित, आपने चुनाव लड़ा था यहाँ से सन 2014 के अंदर विधानसभा क्षेत्र से, उसके बाद 2019 में आपने चुनाव लड़ा नहीं। कभी आप इनेलो के अंदर गए, कभी आप जेजेपी के अंदर गए, कभी आप बीजेपी के अंदर आ गए। अब तो ये जो राजनीतिक कैरियर है, इस राजनीतिक कैरियर में आपने कहते हैं कि कहीं ना कहीं जिनका विरोध कर रहे थे अब उन्हीं के मतलब खेमे में जा चुके हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जिनका मेरा विरोध पहले था वो आज भी विरोध है जी। और खेमा किसी का नहीं होता। हम राजनीतिक विचारधारा की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं राव नरवीर सिंह जी पहले PWD मिनिस्टर है, उनसे प्रभावित होकर के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से प्रभावित होकर के हम बीजेपी में गए। अच्छा, तो अब बीजेपी में? हाँ बिल्कुल, बीजेपी में है। आगे क्या प्लान है? प्लान जैसा पार्टी आदेश करेगी, क्षेत्र की जनता का ही वही प्लान है। अच्छा, एक विशेष बात, जैसे आप विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ भी चुके हैं, आप क्या समझते हैं कि महेंद्रगढ़ का विकास कैसे हो सकता है? मेरा मानना, महेंद्रगढ़ का विकास जब तक हम क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को, नौजवान को यहाँ से विधानसभा में नहीं भेजेंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। और मैं तो कहता हूँ भाई, आप इतने लगभग 1,80,000 के आसपास मतदाता महेंद्रगढ़ विधानसभा में, किसी माँ ने ऐसे बेटे को पैदा नहीं किया क्या महेंद्रगढ़ का नेतृत्व नहीं कर सकता। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है, शुरू से ही जब से मैं राजनीति में जितना मेरा प्रयास है, मेरा मानना है कि क्षेत्र के लोगों को ही आगे आना चाहिए और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से किसी व्यक्ति को विधानसभा भेजना चाहिए। यहाँ एक बात, 2 बातें हैं इसमें, एक तो युवा को भेजना और दूसरा क्षेत्र के युवा को भेजना खासतौर पर। मतलब पहले जैसे विधायक रावदान सिंह जी जो माननीय विधायक अभी हैं, वो युवावस्था में ही विधायक बन गए थे और अब संदीप सिंह जी भी दौड़ में थे। देखो, मेरा तो सीधा सवाल है कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही कोई व्यक्ति को विधानसभा में जाना चाहिए। जी,
चलिए, एक अच्छी बात कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही कोई विधानसभा में अगर पहुंचता है तो फिर शायद दिल से जुड़े होने की वजह से वो ज़्यादा समस्याएं बता सकता है वहाँ पर, और समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार उसमें एक्शन भी ले सकती है। बाकी अभी हम अजय यादव जी के साथ थे, वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकते, इसलिए हमारे जो गिने चुने सवाल थे वही हमने इनसे किए हैं। आपको कोई सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्योंकि अभी आप कुछ समय के लिए हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल जरूर करूंगा मैं कमेंट बॉक्स में। अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं हमेशा मोबाइल नंबर पे उपलब्ध हूँ जब तक मैं बेड पे, और वैसे मैं तो हमेशा क्षेत्र के जब भी कोई मुद्दा होता है मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ। और मेरा विशेष तौर पे ये बात कहना इसलिए है कि क्षेत्र का आदमी इसलिए होना चाहिए कि उसको क्षेत्र के आदमी को सारी दुख और तकलीफ को पता होता है। और ये जितने भी बाहर से लोग आते हैं ना, गुड़गांव दिल्ली की कोठियों में रहते हैं, उनको आम आदमी किसान की समस्या के बारे में जानकारी नहीं होती। जी, तो चलिए, अब और ज़्यादा लंबा तो वीडियो नहीं कर सकते। बाकी आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके कि क्षेत्र का विधायक विधानसभा क्षेत्र से ही अगर हो तो अच्छी बात है, और युवा हो और भी अच्छी बात है। और अजय यादव जी का, अजय सेगड़िया जी का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, आगे भी आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे और इस तरह की शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।